एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। गांव दनोदा कला में पहुंचे हैं। एक बड़ा हादसा, एक बड़ी घटना हुई है यहाँ पर। जिस दुकान के सामने हम खड़े हैं ये राजेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत पुरानी दुकान है, यानी कि वैसे 1994 से ये दुकान है। आपको पता है कि शहर के अंदर दुकानें होती थी, लेकिन सबसे पहले गांव दनोदा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली गई थी। पहले उस साइड थी ये, और अब गांव के बाहर की तरफ ये आ चुकी है 6-7 सालों से। और एक बड़ी दुकान है ये भी नहीं कह सकते कि भी छोटी ही दुकान है। गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग, तो ऐसे में एक बड़ा हादसा हुआ है। और जो ये दुकानदार है राजेंद्र जी, ये पहले जैसे रिपेयरिंग का काम करते थे बिजली का। तो ऐसे करते करते इन्होंने लोन भी लिया, और लोन लेकर फिर इन्होंने सोचा कि बिजनेस को बढ़ाया जाए। बिजनेस बढ़ाया और बिजनेस के बढ़ाने के साथ साथ एक बड़ी दुकान की गई। लेकिन एक उम्मीद थी कि जब भी ये बिजनेस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वो जो लोन लिया है इन्होंने मकान के ऊपर, कहीं ना कहीं वो भी चुकता किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश एक ऐसी घटना हो जाती है दुकान के अंदर कि जिससे जो सब कुछ चीज है वो तहस नहस हो जाता है। अब जो मालिक है वो सदमे में है। हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे उनसे, बस सिर्फ हमने उनसे जानकारी ले लिया, क्योंकि जब के 1 करोड़ रुपए का सामान जल जाता है जिस व्यक्ति, और भी कर्जा उठाकर, तो ऐसे में उस व्यक्ति की हालत क्या हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लेंगे वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ पर 1 करोड़ रुपए का, बड़ी बात है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को जरूर शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करने से आपको एक तो फायदा होगा और साथ में किसी की हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि जिस भी भाई की ये दुकान है उसने लोन लिया है अपने मकान पर, और फिर ये सामान जब लिया गया था, तो ऐसे में अब बहुत दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। तो अभी अब कैसे इसको चुकता किया जाए, तो इसी बात को लेकर अभी मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक पहुँचे, और सरकार की कोई ना कोई जो स्कीम है उसके तहत इनको मुआवजा मिले, क्योंकि इनका जो लोन है वो भी नहीं है। तो ऐसे में जो दिमाग का प्रेशर वो भी बढ़ गया है। तो अब तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा अंदर जो नुकसान हुआ है, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दनोदा कला के अंदर सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की एक बड़ी दुकान है, कॉम्प्लेक्स भी आप किसे कह सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स उसी को कहा जाता है जिसमें बहुत बड़ा हो। तो ऐसे में ये जब अंदर जाओगे तो बहुत बड़ी है। तो तस्वीरें अंदर के साथ मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखो भाई, इतनी भीषण आग लगी थी कि सब कुछ जलकर तहस नहस हो चुका है राजेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स का। और ये देखे आप, ये जो डब्बे हैं, आप ये ना समझे कि मतलब ये सेफ है, ये सारे के सारे जल चुके हैं और बाकी इनके अंदर कुछ नहीं बचा हुआ है, क्योंकि इतनी तेज लपटें थी। और ये देख सकते हैं कांच, जो कांच था इनका, जो कैबिन होता है एक ऑफिस का, ये ऑफिस है इनका, इनका कैबिन के शीशे भी इतनी तेज आग से टूटकर बिखर चुके हैं। और ये ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंटर है, ये प्रिंटर का भी आप हालत देख सकते हो। इतनी भीषण आग है, तस्वीरें में ऊपर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो पूरा जो छत है, कितनी ऊंची है ये छत, फिर भी इतनी ब्लैक हो चुकी है जलकर, क्योंकि इतनी भीषण आग थी कि पूरे गांव के आसपास धुआं ही धुआं, और इतनी बदबू थी। क्योंकि आपको पता है जब भी प्लास्टिक जब जलता है तो उसमें से स्मेल बहुत गंदी आती है। तो ऐसे में पूरे गांव के अंदर इस प्रकार की स्मेल थी। और ये देख सकते हैं भाई, वॉशिंग मशीन है, जो कंपनियां की वॉशिंग मशीनें हैं वो जलकर बिल्कुल यानी कि खत्म हो चुकी है। और ये एक जो राजेंद्र इलेक्ट्रॉनिक है उनकी मेहनत से यानी कि ये मुकाम हासिल किया गया था। तो कहीं ना कहीं आज जब आग लगी है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा शौक लगा है इनको। पूरी तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे जो आग लगी है, जिन जो जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जली हुई है, बाकी बचा कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि तस्वीरें के माध्यम से आप पूरी अंदाज़ा भी लगा सकते हो और चीज़ें दिखा भी रहा हूँ मैं। ये देख सकते हैं वॉशिंग मशीन है ये, और ये देख सकते हैं भाई पूरी मतलब सारी मेल्ट हो चुकी है, पिघल चुकी है। और आगे भी दिखाऊंगा और इस साइड में भी दिखाना चाहूँगा। एक बार थोड़ा सा भाई साहब इधर, क्योंकि लाइट तो यहाँ पर नहीं है अब, क्योंकि जब जल गई थी तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में तो अभी भाई से मैंने बोला भी लाइट थोड़ा दिखाए ताकि रोशनी आए। थोड़ा सा आप इधर आ जाओ, कैमरे की तरफ रहो आप। देखें, ये देखो भाई कितना नुकसान है। ये देखो ये सारी मशीनें हैं, और साथ में ये देखो भाई इन्वेटर, इन्वेटर देखो भाई कितने इन्वेटर थे और पूरे के पूरे जलकर राख हो चुके हैं, कचरा बन चुके हैं। और जब ये चीज़ें अपने घर में अगर थोड़ी ही चीज़ का नुकसान हो जाए
तो भाई बड़ा सदमा लगता है। और ऐसे में जिस मालिक ने लोन लेकर इस प्रकार से ये इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है, इतनी बड़ी जो दुकान है वो बनाई थी, तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी आज के समय में, तो बहुत बड़ी बात है भाई। और इसीलिए तो हम उस मालिक से भी बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन भाई ज़्यादा सदमे में हैं, हम नहीं बातचीत करेंगे। तो आपको अंदाजे से बता देंगे, लगभग 1 करोड़ यानी कि 80 और 90 लाख रुपए का सामान था। बाद और बाकी जो दीवारें भी टूटी है, और जो सामान जो ऊपर लगा हुआ था, जो डेकोरेट का सामान था, वो भी जलकर राख हो चाहिए, यानी कि 1 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। ये देखो भाई, ये चीजें आप देख सकते हैं, बिल्कुल कचरा बन चुके हैं, पतरे बन चुके हैं, यानी कि अब कबाड़ बन चुका है। जो चीजें कल तक 50 या 60 हजार रुपए की एक चीज बिकती थी, आज वो 50 और 60 रुपए में बिक रही है, यानी कि कचरा बन चुका है। कीमत उसकी आप दे सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और इन्वर्टर देखो भाई, कल जो इन्वर्टर 20 हजार रुपए का था, आज ये 200 रुपए का भी नहीं रहा होगा। इसके अंदर जो भी सबसे बड़ा इन्वर्टर 85 हजार रुपए का इन्वर्टर है ये, और ये आपको आसपास कहीं नहीं मिलेगा इस दुकान के अंदर। ये गांव की दुकान है, और गांव के अंदर इतनी बड़ी दुकान होना बड़ी बात है, लेकिन ये मेहनत से खड़ी की गई थी एक लोन लेकर, और इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये देखो भाई, 85 हजार रुपए का एक किला, ये चीज हो सकती है, तो अंदाजा लगा सकते हैं भाई और भी कितनी चीजें होंगी इसके अंदर। और बाकी देखो भाई, अंदर भरा पड़ा था ये पूरा का पूरा, जो ये कमरा था, ये भी पूरा भरा हुआ था, और ये भी मतलब जलकर राख हो चुका है। छत जो लोहे के जो चद्दर लगा रखे थी, छत बनाई हुई थी, वो भी मतलब खत्म हो चुकी है। तो और ये देखो भाई, मतलब फ्रिज थी ये देखो भाई, फ्रिज का क्या हाल बना हुआ है। ये इन्वर्टर भी है और फ्रिज भी है, और साथ में ये दो बड़े बड़े कूलर है। कूलर आप देख सकते हैं भाई, देखो इतने कूलर तो किसी फैक्ट्री में भी नहीं मिलते होंगे जितने इतने इन्होंने कूलर, और महंगे महंगे कूलर है भाई, ज्यादा महंगे महंगे कूलर है। देखो हर वैरायटी रखी हुई थी, मतलब इन्होंने दुकान की थी तो एक ही विश्वास पर कही थी भी, गांव के अंदर अगर दुकान करी है तो मतलब ऐसी भी आइटमें रखेंगे जो शहर में भी नहीं मिलेगी। लेकिन इसी तरीके से अगर बात करें, विश्वास तो इनकी सबका बनाया, आसपास के गांव का बनाया, गांव के लोगों का बनाया, लेकिन उसी बीच एक बड़ी घटना हो जाती है कि आग लग जाती है, और आग में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, जिससे इनकी जो उम्मीद थी उनके ऊपर पानी फिर जाता है। तो भाई ये देखो भाई, देखो मैं हाथ नहीं लगाना चाहूंगा, ये देखो किस प्रकार से मेल्ट हो रही है ये। बड़ी मेरे ख्याल में फ्रिज या कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, जो भी ये पिघल कर बाहर आ चुकी है और सारा खत्म हो चुका है। तो एनजी न्यूज़ के माध्यम से एक ही दरख्वास्त है कि भाई इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और सरकार तक जानी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के ये दुकान थी राजेंद्रा की, उसने मेहनत से, पहले मिस्त्री का काम करते थे, वो धीरे धीरे उन्होंने मेहनत करी, लेकिन जब उन्होंने लोन लिया अपने मकान के ऊपर, फिर उसने सोचा भी कुछ बड़ा करेंगे, और बड़ा भी अपने लिए भी करेंगे और आसपास के गांव के लिए भी करेंगे, कि ताकि गांव को बाहर ना जाना पड़े, सुविधा उनको यहीं पर मिले, हर आइटम उनको यहीं पर मिले, जिससे उनका जो समय है और उनका जो पैसा है और जो आने जाने वाले का किराया है वो भी बच सके। तो ऐसे में सुविधा बहुत दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये घटना घट जाती है, जिससे काफी नुकसान हो जाता है। और ये देखो भाई, कितनी बड़ी कितना बड़ा एक गोदाम कह सकते हैं इसको, गोदाम होते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन ये दुकान थी बड़ी, और इस बड़ी दुकान में हर इलेक्ट्रॉनिक की आइटमें रखी हुई थी, जो बिल्कुल जलकर राख हो चुकी है। मैं दोबारा फिर चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि कुछ ना कुछ भाई की हेल्प हो सके। बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।